नमस्कार, मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो प्रकार है असमान या वर्गीकरण या फिर विजातीय छांटना, उसका हमने पिछले वीडियो में पहला नियम पढ़ लिया। आज हम उसका दूसरा नियम पढ़ेंगे और जानेंगे कि असमान या विजातीय या फिर वर्गीकरण उन आकृतियों में किस तरह से हमारा जो दूसरा नियम है और दूसरे नियम की आकृतियां आती है, किस तरह से उनको हमें हल करना सीखेंगे। असमान या वर्गीकरण या फिर विजातीय को छांटना, उसका हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। और दूसरा जो हमारा नियम था, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, उनमें पांचों नियम आपको बताए थे। दूसरा नियम हमारा है कि घड़ी की सुई की दिशा में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में आकृतियों को देखकर हम उन आकृतियों को हल करते हैं। अब घड़ी की सुई की दिशा में मैंने बताया कि बहुत सारी आकृतियां आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर देखना है। घुमाकर देखने के बाद में कुछ आकृति आपको घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए मिलेगी, उसी से हमारा आंसर का हमें पता लगाना होगा। तो हमारा असमान और वर्गीकरण का हम जो हमारा दूसरा नियम है वो है घड़ी की सुई की दिशा में आकृतियों को घुमाकर देखना। उससे ही हम हमारे आकृतियों को, असमान या वर्गीकरण वाली आकृतियों को हम आसानी से हल कर सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार से आपकी आकृतियों में गलती नहीं होगी। देखिए, जैसे अपना पहला प्रश्न है। अब पहले प्रश्न का जो हमारी पहले प्रश्न की आकृतियां हैं ए, बी, सी और डी, और मैंने बोला था पहले ही वीडियो में कि आपको इन आकृतियों में सारी आकृतियां आपको दिखने में बिल्कुल समान लगेगी, लेकिन इसमें एक आकृति आपको बिल्कुल अलग लगेगी। देखो, दिखने में हमें समान लग रही है सारी, कोई ऊपर नीचे कर रखा है किसी का मुंह, लेकिन अगर हम इनको देखें तो हमें कैसी लग रही है? समान लग रही है। लेकिन अगर इसको हम नियम से हल करते हैं तो एक आकृति हमें अलग लगेगी। अब देखिए, जैसे पहली आकृति को अपन देखें तो एक आकृति देखो ऐसे बनी हुई है, पहली एक पीछे ऐसा बना हुआ है और आगे एक ऐसा बना हुआ है, इसके एक गोला बना हुआ है। दूसरी आकृति अपने बी नंबर में एक ऐसा, एक गोला, एक इधर है। फिर इधर देखें तो एक ऐसा, एक गोला, यहाँ पर ये और यहाँ पर भी गोला, यानी चारों आकृतियों में देखें ए बी सी डी, तो हमें ऐसे दिखने में, ऐसे समझने में तो हमें ऐसा लगा कि ये तो चारों ही समान है, इसमें कोई अलग नहीं है। परंतु इसमें एक आकृति आपको, जब आप घड़ी की दिशा में घुमाकर देखोगे तो एक आकृति आपको बिल्कुल अलग लगेगी। तो देखिए ए नंबर, तो ए नंबर की तरह हम सारी आकृतियों को बनाकर देख लेते हैं। तो ए नंबर की अपनी आकृति ऐसी है, अपने इसको बना लिया। अब इसको भी यूं करके घुमा के देखते हैं तो ये भी यूं घूम रही है। घूम रही कि नहीं घूम रही? अगर यूं घुमाए इसको तो ये पीछे वाला मुंह तो यहाँ आ जाएगा, ये आगे वाला मुंह यहाँ आ जाएगा। आ गया। सी नंबर को अगर अपन घुमाए तो सी नंबर भी कहाँ आ रहा है? आगे वाला मुंह, ये पीछे वाला मुंह तो किधर आ रहा है? यूं आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आगे वाला मुंह इधर। ऐसे इस तरह खड़ी करें तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? घूम रहा है, आपको लग रहा है? इसको अगर यूं घुमाएंगे अपन तो आगे वाला मुंह इस तरह से, और अगर डी नंबर को भी अपन घुमाए तो ऐसे घुमाते हैं, सॉरी ये भी इस तरह से आएगी। सी नंबर भी अपने, सी नंबर भी इधर जाएगी तो अपना आगे वाला मुंह इधर और पीछे वाला मुंह इधर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यूं घुमाएंगे तो। और डी नंबर में अगर अपन देखें तो आगे वाला मुंह किधर चल जाएगा? इधर, और पीछे वाला मुंह इधर। यानी सब आकृतियों को हमने अगर एक साथ बनाकर एक जैसी दिशा में खड़ा किया तो हमें लगा कि देखो ए वाली आकृति तो अपन ऐसे कैसे ही थी अपनी, तो अपन ने तो उसको तो ऐसे कैसे रखा। बी नंबर को भी हमने इसकी तरह बनाया तो ऐसे ही बनी। सी नंबर भी ऐसे ही घुमाया तो ऐसे बनी। यानी ए बी और सी तीनों तो हमें समान लग गए। लेकिन अगर डी को अपन इनकी तरह घुमा के देखेंगे तो पीछे वाला मुंह कहाँ आ जाए? इधर आ रहा है।
जबकि ये इधर जा रहा है, यानी पीछे वाला तो आगे आ गया और आगे वाला पीछे हो गया। तो इस तरह से हमें लगा कि हमारे डी नंबर, यानी घड़ी की तरह अगर अपन ने घुमा के देखा तो घड़ी में देखो यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से बजते हैं। तो 12 पे लाकर हमने खड़ा किया सारी आकृतियों को, और इस तरह से हमने सीधी दिशा में घड़ी को घुमाकर देखा तो हमें डी नंबर हमारे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हुई आकृति मिल रही है। ए नंबर हमें घड़ी की सीधी की दिशा में घूमती हुई सही मिल गई, बी नंबर भी हमें घड़ी की सीधी की दिशा में घूमती हुई सही मिली, सी नंबर भी हमें घड़ी की सीधी दिशा में घूमती हुई सही मिली, लेकिन डी नंबर हमें घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए आकृति मिली है। इस तरह से अगर हमने नियम से हल किया तो हमारी आकृति गलत नहीं होगी। सभी आकृतियों को समान रूप से बना के देखा, इधर ऊपर हम अपने खाली जगह होती है, अपने पेपर में भी होती है, वहां पर भी अपन इस तरह से बना के देख सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक आकृति को हमने देखा, उसको समझा, समझने के बाद में हमें ए नंबर हमारा बिल्कुल सही है, बी नंबर भी हमारा ऐसे ही है, सी नंबर भी हमारे ऐसे ही है, लेकिन डी नंबर हमारा आंसर क्या हो गया, अलग हो गया, यानी असमान हो गया। तीन ये ए बी सी ये तीनों तो समान लग रही है और डी नंबर हमें असमान लग रही है। और कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं हम, असमान या वर्गीकरण या विजाति, यानी तीनों ही नाम क्या है, एक जैसे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर आ गया डी नंबर, यानी ए नंबर बी नंबर सी नंबर तो तीनों तो हमें क्या लगी, समान लगी, और डी नंबर है हमारा वो है हमारी असमान या विजातीय आकृति, यानी ये आकृति हमारे क्या हो गई, अलग हो गई। इस तरह से हमारे पहले प्रश्न का आंसर आया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी उसी घड़ी की दिशा से ही हम हल करेंगे, जो हमारा नियम है दूसरा उसी के अनुसार हम इसको हल कर रहे हैं। देख आकृति अपने पास इस तरह से बनी हुई है, यानी इधर एक क्या बना रखा है, एक त्रिभुज का छोटा सा ऐसा त्रिभुज बना रखा है, और ऐसे घुमा वाली जैसे नो, जिस तरह से अपन नो लिखते हैं ना उस तरह से एक नो बना रखा है, और उसके पीछे एक त्रिभुज का एक छोटा सा त्रिभुज जोड़ रखा है। इस तरह से आप आकृति को मान सकते हैं, समझ सकते हैं, हमें तो आकृति समझनी है। बी नंबर इस तरह से, सी नंबर डी नंबर, देखो त्रिभुज 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 मिल रहा है भरा हुआ, छोटा त्रिभुज भरा हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और इस तरह से नो 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 उल्टा सुल्टा जैसे भी है मिल तो रहा है। अब दिखने में तो हमें सारी आकृतियां एक समान दिख रही है, हा? अब अपन दिमाग से कंफ्यूज है यार किसको हल करें, कौन सी अलग है कौन सी असमान है, हा? असमान का मतलब अलग, अब किसको हल करें, दिखने में तो सारी समान है, लेकिन इसको हम वही नियम से हल करेंगे तो हमारी आकृति किसी भी तरह से गलत नहीं होगी। इस आकृति को अगर अपन खड़ा करें, देखो इस तरह से वही यो करके खड़ा करें तो ये गोला तो आ जाएगा, इसके पीछे आ गया, इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया, ये गोला आया कि नहीं आया, इस तरह से गोला आ गया अपने, ये जैसे बन रहा है ये गोला अपने इस तरह से आ गया। अब इसके पीछे क्या है, तीर है, ये एक सा भरा हुआ एक अपना तीर का ये निशान लगा रखा है, ठीक है। अपन ने खड़ी कर ली इसको, ए नंबर को, बी नंबर को भी अपन इसकी तरह खड़ा करें तो बी नंबर को भी यूं घुमा के खड़ा करेंगे तो ये मुका आ जाएगा, इधर ऊपर आएगा तो ये ऊपर आ गया और ये गोला पीछे आ गया, आया कि नहीं आया। अब सी नंबर को अगर अपन घुमाए, सी नंबर तो वैसे ऐसे इनकी तरह खड़ी है तो ऑटोमेटिक अपन को तो कहां लग रही है, सी नंबर को खड़ा करेंगे तो ये ऐसे आ रही है, खड़ा करेंगे तो है कि नहीं है। अब डी नंबर को भी अपन खड़ा करें तो डी नंबर भी अपनी खड़ी होगी तो ऐसे आएगी नहीं आएगी। यानी चारों आकृतियों को हमने एक दिशा में खड़ा किया, घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी हमारी, और सी नंबर हमारे जो घड़ी की किस दिशा में घूम रही है, विपरीत दिशा में घूम रही है ना।
और अपन जो आपका जो नियम है वो मैंने पहले बताया था भाई, एक 3 तो घड़ी की सीधी दिशा में घूमेगी और एक हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगी। तो हमें घड़ी की उल्टी दिशा में कौन सी आकृति मिली? सी नंबर। जबकि ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर तीनों आकृतियों तो क्या है, समान है। और हमने जिस नियम के द्वारा हम हल कर रहे हैं उसी के अनुसार हमारी सी नंबर की आकृति है जो घड़ी की विपरीत दिशा में हमें मिल रही है और हमें असमान आकृति हमें ढूंढनी है। इस तरह से हमारा दूसरे प्रश्न का जो आंसर, जो उत्तर रहा वो रहा सी नंबर में। यानी हमने सभी आकृतियों को एक दिशा में खड़ा किया तो हमारा आंसर आया किसमें? सी नंबर में। यानी असमान जो हमें आकृति मिली, कौन सी मिली? वो मिली हमें सी नंबर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए इस तरह से आकृति बनी हुई है, एक गोला भरा हुआ है, नीचे क्या है? एक गोला है और एक लाइन ऐसी जोड़ रखी, ऊपर एक गोला, नीचे एक गोला एक लाइन, फिर एक गोला, एक खाली गोला और एक भरा हुआ एक लाइन, एक खाली गोला और एक भरा हुआ और एक लाइन। इस तरह से देखो, अगर अपन इन सब फिर वापस अगर वही चीज अपन देखते हैं तो सारी आकृतियां तो हमें समान दिख रही है, लेकिन हमें तो नियम से हल करना है और जब नियम से हल करेंगे तो हमारी कोई भी आकृति हमारी गलत नहीं होगी। तो वही घड़ी की दिशा में अपन को आकृतियों को लाके खड़ा करना है, तभी जाके हमें पता चलेगा कि हमारी आकृति कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो देखिए जैसे ये बी ए नंबर को भी अपन ये बी नंबर की तरह खड़ी करें तो ऐसे बना लेते हैं अपन। तो ऐसे ये बना लिया अपन ने और ये भरा हुआ गोला तो ये आ गया ऊपर और ये पीछे वाला गोला ये आ गया, ये तो अपने आ गए ए नंबर। बी नंबर भी ये भरा हुआ गोला किधर आ गया? ये आ गया, ठीक है। और ये खाली गोला कहाँ आ गया? नीचे आ गया क्योंकि नीचे खाली है। सी नंबर भी देखें तो सी नंबर भी ये भरा हुआ गोला कहाँ आ गया? ये, और ये खाली गोला इधर आ गया। सी नंबर को भी अगर यूं करके खड़ा करें, ठीक है, खड़े कैसे भी करो आप, लेकिन उसको एक दिशा में लाके खड़ा करना है। ऊपर और बड़ा वाला गोला कहाँ चल गया? नीचे। और अगर अपन इसको ऐसे भी खड़ा करें, यूं घुमा के भी, तो यूं घुमा के भी खड़ा करें तो बड़ा हुआ गोला का मुंह किधर होगा? यूं, और खाली वाले गोले का मुंह गया ऐसे। हुआ कि नहीं हुआ भाई? यूं घुमाएंगे इसको, यूं करके यूं सीधा खड़ा करें, यूं करके उल्टी दिशा में भी, तो भी अपने पास आकृति इस तरह से बनेगी। यानी भरा हुआ जो गोले का मुंह किधर हो जाएगा? इधर, और बाकी का मुंह किधर हो रहा है? सबका इधर दाएं ओर, और इसका हो रहा है बाएं ओर। यानी अगर हमने तीनों आकृतियों को घड़ी की दिशा में, चारों आकृतियों को घड़ी की दिशा में खड़ा किया तो हमें ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर जो हमारी आकृतियां हैं वो तो हमें समान मिली यानी नियम के अनुसार, और जो हमारी डी नंबर की आकृति है वो हमें अलग मिली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। यानी प्रत्येक नियम को अगर अपन जो भी हम हमारे नियम पढ़ रहे हैं उन्हीं के अनुसार आप नियमों से आकृतियों को हल करते हो तो आपकी आकृतियां कहीं पे भी गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर रहेगा डी नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, चौथे नंबर वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह से एक तीर बना रखी है, एक पीछे एक लाइन जोड़ रखी है। आगे बात समझ में? बी नंबर में अपन देखें वही तीर है और पीछे एक लाइन जोड़ रखी है। सी नंबर में देखिए एक तीर है और एक पीछे एक लाइन जोड़ रखी है। डी नंबर में देखें तो वही तीर और एक लाइन जोड़ रखी है। अब दिखने में तो अपन को सारी समान दिख रही है, अपन को तो सिर्फ अपन नियम से ही इनको हल करना है। तो देखिए ए नंबर की तरह हम सब आकृतियों को खड़ा कर ले। तो देखो ए नंबर को अपन खड़ा करें तो इस तरह से ए नंबर आकृति इस तरह से बनी हुई है, बना दी अपन ने। चलो बी नंबर को अगर अपन खड़ा करें तो देखो बी नंबर को सीधी खड़ी करेंगे तो ये कैसे बनेगी? यूं, और ये बन गई। सी नंबर को भी अगर अपन खड़ा करें सीधा तो सी नंबर भी कैसे बनेगी? यूं बनेगी, नहीं बनी? और डी नंबर को भी अपन खड़ा करें तो कैसे बनेगी? यूं और ऐसे। अब देखो आपको कौन कौन सी, बी नंबर,
सी नंबर और डी नंबर, तीनों तो क्या मिल गए हमें, समान मिल गई। एक दिशा में खड़ा किया घड़ी की दिशा में, तो तीनों तो हमें समान मिली। और ए नंबर हमें कहां मिली, असमान यानी विपरीत दिशा में हमें मिल गई। यानी तीनों तो ये एक साइड में खड़ी हुई है, एक दिशा में खड़ी हुई है, और जबकि ये विपरीत दिशा में खड़ी हुई है। यानी ए नंबर विपरीत दिशा में खड़ी हुई है और बी सी और डी हमें एक दिशा में खड़ी हुई मिल रही है। और हम कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं, असमान। यानी जो अलग होगा, जो या फिर वर्गीकरण विजातीय, कोई सा भी नाम बोल सकते हो आप। तो हमारे जो चौथे प्रश्न का जो आंसर रहा वो रहा ए नंबर। इस तरह से असमान या वर्गीकरण में हमारा जो दूसरा नियम है वो है घड़ी की दिशा में। कौन सा नियम है, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में अगर आप आकृतियों को खड़ा कर देखते हो और उस नियम के अनुसार आप कार्य करते हो तो आपके कोई भी आकृति असमान में गलत नहीं होगी। पहला नियम अपन ने पढ़ लिया, दूसरा नियम आज अपन ने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट जो तीसरा नियम है अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन प्रत्येक आकृतियों को आप जितने भी हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा रहे हैं उन सब नियमों को आप ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि नियम के बिना अगर आप आकृतियों को हल करते हो और ऐसे अंदाजे से ही आप किसी भी आंसर को आप लगाते हो या तुक्के से कोई भी आंसर लगाते हो तो तुक्के से आपका आंसर 99% गलत जाने की संभावना है। और नियम से प्रत्येक चीज को समझकर आप हल करते हो और उस आकृतियों को ध्यान से देखकर हल करते हो तो आपकी कोई भी आकृतियां गलत नहीं होगी। इसके साथ हम नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।